हेलो एवरीवन। आज हम जिस प्ले को डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है तारा। इसे लिखा है महेश दत्तानी ने, जो कि एक इंडियन राइटर है, डायरेक्टर है, एक्टर है और प्ले राइट है। इनके जो फेमस वर्क्स है वो है फाइनल सॉल्यूशंस, डांस लाइक अ मैन, 30 डेज एंड तारा। और इन्हें अवार्ड्स मिले हैं साहित्य कला परिषद एंड साहित्य अकेडमी अवार्ड। तारा को पब्लिश किया गया था 1995 में। ये जो तारा प्ले है ये दो कंजॉइंट चिल्ड्रन के ऊपर लिखी गई है और जिसकी प्रोटैगनिस्ट है तारा और तारा का ही भाई है चंदन। ये दोनों कंजॉइंट चिल्ड्रन थे और इन दोनों को ऑपरेशन से अलग किया गया था। चंदन आगे अपना नाम बदलकर डैन कर लेता है। तारा और चंदन के पेरेंट्स होते हैं भारती एंड पटेल। भारती इनकी मदर होती है और पटेल इनके फादर। भारती कर्नाटक को बिलोंग करती है और पटेल गुजरात को। तो भारती और पटेल क्योंकि अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते थे, इसीलिए उनकी शादी को पटेल की फैमिली एक्सेप्ट नहीं करती है और शादी के बाद इन दोनों को ही फाइनेंशियल और मोरल सपोर्ट के लिए भारती के फादर पर डिपेंड होना पड़ता है। भारती के फादर एक बहुत ही पावरफुल पॉलिटिशियन है और उनका भी इस प्ले में एक इम्पॉर्टेंट मेजर रोल भी है। आगे जो एक और कैरेक्टर है वो है रूपा। रूपा तारा की फ्रेंड है और तारा के साथ फ्रेंडशिप करने के लिए भारती ही रूपा को ब्राइब करती है। और जो एक और मेन कैरेक्टर है वो है डॉक्टर ठक्कर। डॉक्टर ठक्कर ही तारा और चंदन को ऑपरेशन से सेपरेट करते हैं। तो आगे हम इसकी स्टोरी देखते हैं। तारा जो है वो 2 एक्ट प्ले है, यानी कि इसमें 2 एक्ट है। तो फर्स्ट एक्ट शुरू होता है डैन के साथ, जो कि लंदन में रहता है। डैन एक राइटर बन चुका है और हम देखते हैं कि डैन साथ ही डिसेबल्ड पर्सन भी है और ये अपनी बहन के ऊपर एक बुक लिखना चाहता है और बुक का नाम रखता है ट्विंकल तारा। हमें पता है कि डैन की सिस्टर का नाम तारा है और डैन अपनी बहन को स्टार्स की जैसे ही ट्विंकल और ब्राइट समझता है, इसीलिए वो अपनी बुक का नाम ट्विंकल तारा रखता है। दोनों को आपस में बहुत ही ज़्यादा प्यार था और दोनों कंजॉइंट चिल्ड्रन थे, ट्विंस थे। और डॉक्टर ठक्कर ने उनको ऑपरेशन से अलग किया था और चंदन जो है अपनी बहन से बहुत ज़्यादा प्यार करता था और इसीलिए ही वो उसके ऊपर एक बुक लिखना चाहता था। आगे हम फ्लैशबैक देखते हैं और सीन शिफ्ट होके पास्ट में चला जाता है और ये सब मुंबई में रहते हैं इस समय। और हम देखते हैं कि भारती अपनी मॉर्निंग पूजा ख़त्म कर चुकी है और पटेल बाहर काम में जाने के लिए रेडी हो रहा है। तो दत्तानी के प्ले में हम अक्सर ये देखते हैं कि मेन जो है वो बाहर काम पे जाते हैं और विमेन घर का काम संभालती है। तो ये एक तरीके से स्टीरियोटिपिकल जेंडर रोल्स है कि विमेन घर का काम करेगी, मेन बाहर काम पे जाएंगे। तो हमारी सोसाइटी में इसी तरीके से जेंडर रोल्स जो है वो डिवाइड हो चुके हैं कि विमेन ये काम करेगी, मैन ये काम करेंगे। तो ये स्टीरियोटिपिकल जेंडर रोल्स है। तो अब हम आगे देखते हैं कि जो भारती है वो तारा की डाइट और हेल्थ के लिए ज़्यादा कंसर्न्ड है, बल्कि पटेल जो है वो तारा का ज़्यादा ख्याल नहीं रखता है, बल्कि उसकी सारी की सारी प्लानिंग चंदन के लिए है कि वो चाहता है कि चंदन पटेल की जैसे ही आगे काम करे, अब्रॉड जाए। तो उसकी सारी प्लानिंग चंदन के लिए होती है। लेकिन हम वहीं दूसरी तरफ देखते हैं कि चंदन की प्लानिंग पटेल से बिल्कुल अलग होती है। चंदन राइटर बनना चाहता है और जो कि पटेल को पसंद नहीं है। और हम देखते हैं कि जो तारा है वो स्ट्रॉन्ग, हेल्दी, ब्यूटीफुल बनना चाहती है। तो अब हम आगे रूपा को यहीं पे ही हमारे सामने इंट्रोड्यूस कराया जाता है और हम देखते हैं कि भारती रूपा को ब्राइब करती है ताकि वो तारा के साथ फ्रेंडशिप करे, क्योंकि तारा लोनली फील करती है, इसीलिए वो रूपा को तारा से के साथ फ्रेंडशिप करने के लिए कहती है। और आगे हम देखते हैं कि पटेल भारती की मेंटल हेल्थ के लिए कंसर्न है और वरीड है। तो आगे जो सीन है वो फिर से लंदन में शिफ्ट होती है और हम देखते हैं कि डैन जो है वो डॉक्टर ठक्कर का इंटरव्यू ले रहे हैं। दोनों आपस में चंदन और तारा के ऑपरेशन को लेकर ही डिस्कस कर रहे हैं। तो डॉक्टर ठक्कर उन्हें बताते हैं कि वो ऑपरेशन जो था वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, दोनों आपस में जुड़े हुए थे, लेकिन दोनों ही अपोजिट जेंडर के थे, इसीलिए उन दोनों को ऑपरेशन करके अलग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। इसीलिए जब वो बच्चे 3 महीने के थे सिर्फ, तो उन्हें ऑपरेशन से अलग कर दिया गया था। तो अब वापस से फिर शिफ्ट मुंबई में, सीन मुंबई में शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि भारती और पटेल जो हैं, जैसे कि मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि दोनों अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते हैं। भारती कर्नाटक की थी, पटेल गुजरात का था। तो दोनों की शादी पटेल की फैमिली एक्सेप्ट नहीं करती है, इसीलिए फिर दोनों ही शादी के बाद भारती के पापा पर ही डिपेंड होने लगते हैं। तो अब आगे हम सीन में देखते हैं कि भारती अपनी किडनी जो है वो तारा को डोनेट करना चाहती है।
हालाँकि हमें पता चल जाता है कि तारा को किडनी डोनेट करने के लिए डोनर मिल चुका था, लेकिन फिर भी भारती ही फ़ोर्स करती है कि वो ही अपनी किडनी तारा को डोनेट करेगी। और इसकी जो वजह थी, ख़ास वजह, वो इसीलिए थी क्योंकि भारती कहीं न कहीं गिल्टी फ़ील कर रही थी तारा की कंडीशन की वजह से। भारती अपने आप को ही ज़िम्मेदार कहीं न कहीं समझती थी और इसीलिए वो इसी चीज़ को कंपनसेट करने के लिए अपनी किडनी तारा को डोनेट करना चाहती थी। लेकिन पटेल इस चीज़ का अप्रूवल नहीं देते, वो नहीं चाहते थे कि भारती इस तरीके से अपनी किडनी तारा को डोनेट करे, क्योंकि वो वैसे ही भारती की हेल्थ को लेके परेशान रहते थे। और आगे हम देखते हैं कि भारती पटेल को वार्न करती है कि वो जो सीक्रेट है वो तारा के सामने डिस्क्लोज़ कर देगी, तारा को बता देगी। और पटेल भी भारती पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं कि वो कहते हैं कि मैंने हमेशा तुम्हारे और तुम्हारे फ़ादर की ही बातें सुनी हैं, क्योंकि हमें पता है कि पटेल की फ़ैमिली ने तो उनको स्वीकार किया नहीं था, इसीलिए वो टोटली जो है वो भारती के फ़ादर पर ही डिपेंड करते थे। तो इसीलिए वो हमेशा से ही उनकी बातें सुना करते थे। तो पटेल कहते हैं कि मैंने हमेशा से ही तुम्हारी बातें सुनी है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनूँगा। और आगे ये रिवील होता है कि पटेल की फैमिली जब उनको बेटी नहीं चाहिए होती थी, तो वो उनको बेबीज़ को मिल्क में डुबो कर मार दिया करते थे। तो यहीं पे ये सीन ख़त्म होता है और आगे हम देखते हैं द सेकंड सीन शुरू होता है कि नेक्स्ट सीन कि चंदन अपनी मदर की निटिंग में हेल्प कर रहा है, बुनाई में हेल्प कर रहा है। तो लेकिन ये चीज़ पटेल देख लेता है और पटेल को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है कि चंदन ऐसा कुछ काम करे। और वो उसके तो प्लान्स चंदन के लिए कुछ और ही है कि चंदन अब्रॉड जाए, है ना? स्टडीज़ करे। तो यहीं पे ही ये एक्ट जो है ख़त्म हो जाता है और हम एंड में देखते हैं कि तारा बेहोश हो गई है। तो इस एक्ट में हम बहुत कुछ देखते हैं कि कई सारी थीम्स हमें समझ में आती है, जैसे कि जेंडर आइडेंटिटी कि हम देखते हैं कि पर्टिकुलर जेंडर को पर्टिकुलर रोल्स दिए जाते हैं। पटेल जो है वो चंदन के लिए ज़्यादा कंसर्न्ड है कि चंदन किस तरीके से अपनी स्टडीज़ करेगा, कैसे अपना करियर बनाएगा, लेकिन तारा के लिए ज़्यादा वो कंसर्न्ड नहीं है। और साथ ही हम देखते हैं कि उसकी मदर जो पटेल है वो पसंद नहीं करता है ये बात कि चंदन अपनी माँ की हेल्प करे घर के काम में। और हम ये भी देखते हैं कि वीमेन घर का काम करेंगी, मेन बाहर का काम करेंगे। तो इस तरीके के जो है ये जेंडर आइडेंटिटी को शो करते हैं कि पर्टिकुलर जेंडर पर्टिकुलर रोल ही करेगा। लेकिन चंदन के भी ये सिर्फ़ वीमेन के लिए ही नहीं बल्कि बॉयज़ के लिए भी ये उतना ही ज़्यादा हार्मफुल है, क्योंकि चंदन जो है, चंदन की प्लानिंग कुछ और है, वो राइटर बनना चाहता है। तो और वो अपने फादर की प्लानिंग को नहीं मानना चाहता है। तो ये सिर्फ़ वीमेन के लिए ही नहीं, मेन के लिए भी उतना ही डेंजरस है, जो जेंडर आइडेंटिटी जो टिपिकल स्टेरियोटिपिकल जेंडर रोल्स हमारी सोसाइटी ने बनाए हैं। आगे हम सेकंड एक्ट शुरू हो जाता है तो वो हम देखते हैं। हम इस एक्ट में देखते हैं कि भारती तारा को अपनी किडनी डोनेट करने वाली है और इसकी वजह वो तारा से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, इसीलिए भी है। और साथ ही साथ जो भी तारा को चीज़ें नहीं मिली है वो सब वो तारा को देना चाहती है, वो गिल्टी फील करती है, इसीलिए वो तारा को इस चीज़ का कंपनसेट करने के लिए अपनी किडनी तारा को डोनेट करने वाली है। तो ऑपरेशन हो जाता है और वो अपनी किडनी तारा को डोनेट कर देती है। और उसके बाद ऑपरेशन के बाद भारती बहुत ही ज़्यादा बीमार रहने लगती है। अब आगे जो है वो जो तारा और चंदन है वो कॉलेज के फॉर्म्स फिल करने वाले होते हैं, लेकिन तारा मना कर देती है। क्यों? क्योंकि तारा अपनी माँ भारती का ख़्याल रखना चाहती है, क्योंकि भारती बीमार हो गई थी। और लेकिन चंदन भी तारा के बिना कॉलेज जाने से मना कर देता है और इसीलिए पटेल तारा को कन्विंस करता है कि वो अपने भाई के लिए कॉलेज जाए। तो वो दोनों कॉलेज के फॉर्म फिल कर देते हैं। आगे हमारे सामने रिवील होता है कि जो चंदन और तारा के ग्रैंडफ़ादर हैं, यानी कि भारती के जो पिता हैं, उन्होंने बैंगलोर का जो हाउस है उनका, वो दोनों के ही नाम कर दिया है। लेकिन जो प्रॉपर्टी है, जो मनी है, वो सिर्फ़ चंदन के नाम की है। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारी सोसाइटी पैट्रियार्कल है, कि सिर्फ़ पैसा जो है वो चंदन के नाम है, क्योंकि वो मेल है, इसीलिए उसको ज़्यादा मिलता है। और लेकिन घर दोनों के नाम करता है वो। आगे हम देखते हैं कि सीन दोबारा से लंदन में शिफ्ट होती है और जो डैन है उसे पटेल का फ़ोन कॉल आता है और पटेल उसको फ़ोन में इन्फॉर्म करते हैं कि अब भारती नहीं रही, भारती की डेथ हो चुकी है। तो लेकिन फिर भी डैन वापस आने से मना कर देता है और वो बल्कि पटेल को ही वहाँ पे लंदन आने के लिए कहता है। तो
यहीं पे हमें पता चलता है कि भारती और तारा दोनों ही मर चुके हैं और तारा की डेथ 6 साल पहले ही हो चुकी थी। अगले पल हम देखते हैं कि सीन शिफ्ट हो जाता है और दोबारा से मुंबई में आ जाते हैं हम और देखते हैं कि तारा चंदन को अक्यूज़ करती है कि वो अपनी माँ का ख़्याल नहीं रखता है और वो चंदन को बताती है कि उनके पापा जो है वो तारा को उसकी माँ भारती के पास जाने से मना कर रहे हैं। और हम देखते हैं कि अ, तारा को लगता है कि उसको शक होता है कि शायद भारती के पास कोई ऐसा सीक्रेट है जो वो तारा को बताना चाहती है। तो आगे जो है वो चंदन और तारा अपने फादर को कन्फ्रंट करते हैं और पटेल भी डिसाइड करता है कि अब वो जो सच है, जो सीक्रेट है, वो उन दोनों को बता देगा। तो हम देखते हैं कि पटेल अब सच्चाई बताता है और वो बताता है कि जो ब्लेम है, जो ज़िम्मेदारी है वो है ग्रैंडफ़ादर भारती और पटेल की। जो ये सब जो भी कुछ हो रहा है वो इन तीनों की वज़ह से ही हो रहा है। तो वो बताते हैं कि चंदन और तारा कंजॉइंट चिल्ड्रन थे, दोनों ट्विन थे। तो उन दोनों के 3 पैर थे। मतलब एक पैर तारा का, एक पैर चंदन का और जो थर्ड लेग था उससे वो दोनों जुड़े हुए थे। लेकिन जो उनके बीच में जो थर्ड लेग था वो तारा के ब्लड सिस्टम से चल रहा था। यानी कि वो जो थर्ड लेग था वो तारा का था, ना कि चंदन का। लेकिन क्योंकि चंदन मेल चाइल्ड था इसीलिए भारती और उसके फादर ने ये डिसाइड करते हैं कि वो रिस्क लेंगे और ऑपरेशन में वो जो थर्ड लेग है वो चंदन को देने के लिए सोचते हैं कि वो थर्ड लेग चंदन को देंगे, तारा को नहीं, क्योंकि तारा गर्ल चाइल्ड है और चंदन मेल चाइल्ड है। तो पटेल जो है वो उस समय इस बात का ज़्यादा विरोध नहीं कर पाता है क्योंकि पटेल खुद उनकी फैमिली पर डिपेंड होता है, इसीलिए वो जो है प्रोटेस्ट नहीं कर पाता है, वो इस बात को मना नहीं कर पाता है। और डॉक्टर जो है वो भी मना कर सकता था कि भई नहीं, ये जो थर्ड लेग है वो तारा को ही देना चाहिए, चंदन को नहीं। लेकिन ये जो डॉक्टर ठक्कर है उसको जो भारती के फादर है वो बेंगलोर में ही एक लैंड गिफ्ट करते हैं। तो इसकी वजह से इसी के लालच में डॉक्टर ठक्कर भी ऑपरेशन करने के लिए तैयार हो जाते हैं और ऑपरेशन सक्सेसफुल रहता है। जो लेग है वो सरवाइव करता है लेकिन सिर्फ 2 दिन के लिए और उसके बाद चंदन और तारा दोनों ही फिर अब डिसेबल्ड हो जाते हैं। वो लेग ना तारा का रहता है ना चंदन के किसी यूज़ का रहता है। तो हालाँकि वो लेग अगर तारा को दिया जाता तो वो हमेशा ही तारा के साथ रह सकता था, वो यूज़फुल हो सकता था लेग। लेकिन क्योंकि भारती और उसके जो फादर हैं उन्होंने ये डिसीजन लिया था कि चंदन को वो लेग दिया जाए और इसीलिए वो जो थर्ड लेग है वो बिल्कुल ही वेस्ट हो जाती है। तारा इस न्यूज़ से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। तो आगे हम देखते हैं कि ये जो प्ले है उसका एंडिंग होती है कि तारा और चंदन दोनों की स्पिरिट हेवन में एक दूसरे को हग कर रही है और दोनों के पास ही अपने-अपने लेग्स है, दोनों ही नॉर्मल है, अब दोनों ही चल सकते हैं। तो यहीं पे हमारा ये प्ले एंड करता है। तो इस जो प्ले है इसकी अगर हम थीम्स की बात करें तो सबसे पहला थीम तो जेंडर आइडेंटिटी ही आ जाती है कि हमारी सोसाइटी जो है वो विमेन को अलग रोल्स देते हैं, मेन को अलग रोल देते हैं। भले ही मेन कुछ और काम करना चाहे फिर भी हमारी जो सोसाइटी है वो एक्सपेक्ट करती है कि जो मेल है वो इस तरीके के ही काम करे, बाहर जाए, काम करे, पैसे कमाए और जो विमेन है वो घर का काम संभाले, है ना? और पैट्रियार्की जो है वो इस यहाँ की इस प्ले की सेकंड थीम है। हम देखते हैं कि हमेशा मेन ही प्रायोरिटी होती है हमारी सोसाइटी में। ग्रैंडफ़ादर जो है वो मेल चाइल्ड चंदन के नाम पर सारी अपनी प्रॉपर्टी कर देते हैं, पैसे कर देते हैं और पटेल भी सिर्फ चंदन के लिए ही प्लानिंग करता है। और साथ ही हम देखते हैं कि वो जो थर्ड लेग होता है वो तारा का होता है। तारा को देते तो शायद वो लेग वेस्ट नहीं होता, लेकिन फिर भी उनके जो पेरेंट्स हैं वो रिस्क लेते हैं और चंदन क्योंकि मेल चाइल्ड होता है इसीलिए वो लेग वो चंदन को दे देते हैं, है ना? तो अब ये देखिए कि किस तरीके से हमारी सोसाइटी का जो माइंडसेट है वो पैट्रियार्कल है कि हमेशा जो प्रायोरिटी है वो मेल चाइल्ड को ही रखा जाएगा, हमेशा जो प्रायोरिटी है वो मेन ही रहेंगे, है ना?
तो अब जो है एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ये जो मेडिकल इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि थर्ड लेग जो है वो तारा की है, क्या ये सच में मैटर करती है बताना? अगर क्या इस प्ले में अगर ये नहीं बताया जाता, तो क्या इससे कुछ फ़र्क पड़ता? तो देखा जाए तो फ़र्क पड़ता भी और फ़र्क नहीं भी पड़ता। अब दे हम ये समझते हैं कि कैसे फ़र्क पड़ता और कैसे इसके होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना? तो अगर थर्ड लेग जो है उस फ़र्क इसीलिए नहीं पड़ता है क्योंकि वो भले ही अगर ये मेडिकल इन्फॉर्मेशन नहीं बताई जाती कि वो तारा की है, फिर भी वो डेफ़िनेटली चंदन को ही मिलने वाली थी। क्यों? क्योंकि प्रायोरिटी तो मेल चाइल्ड ही है। तो इसीलिए चाहे वो तारा की हो या चंदन की हो, जो थर्ड लेग है वो चंदन को ही दिया जाता। हाँ, लेकिन ये बात है कि जो ये मेडिकल इन्फॉर्मेशन जो दी गई थी, इसकी वजह से भारती बहुत ज़्यादा गिल्टी फ़ील करती है और हमेशा ही वो तारा का ज़्यादा ख़्याल रखने लगती है। उसको ऐसा लगता है जैसे कि वो तारा के कंडीशन की वजह से वो ही ज़िम्मेदार है। तो यहाँ पे ये जो प्ले की स्टोरी है, उसको और भी ज़्यादा इंटेंस बना देती है ये मेडिकल इन्फॉर्मेशन। और कोई फ़र्क पड़ता तो यही फ़र्क पड़ता है इस मेडिकल इन्फॉर्मेशन से कि वो इस स्टोरी को और भी ज़्यादा इंटेंस बना देती है कि कैसे ये जो थर्ड लेग है वो तारा का था, लेकिन फिर भी तारा का होने के बाद भी वो उसे चंदन को दे दिया जाता है, क्योंकि सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो मेल चाइल्ड होता है। और फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि चाहे लेग वो तारा का हो या चंदन का, वो तो मिलना तो चंदन को ही था क्योंकि मेल चाइल्ड ही प्रायोरिटी थी, है ना? तो अब आई होप आपको ये प्ले समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।